हमारी लड़की को भगा के लाया है संतोष राम। पुलिस आई थी मुंबई से, फिर उसको जो है कि पकड़ के मुंबई फिर वापसी ले गई। फिर 1.5 साल में जेल में था, 1.5 साल ये 4 जुलाई को छुटा है जमानत पे। फिर वहाँ से जो है कि लड़की फिर लेके यहाँ भाग के आया बिहार करेगा। मुंबई में किस जगह का ये मामला है? ये वहाँ नाला सुपाड़ा का है। नाला महिला दोनों मुंबई से आए हैं और इनसे सारी सच्चाई जानते हैं कि यहाँ किस लिए आए हैं। क्या मामला है आपका? हमारी लड़की को भगा के लाया है संतोष राम। हम उसके चक्कर में 3 बार यहाँ पे आवेदन डाल चुके हैं बिहार में, और जो है कि यहाँ से प्रशासन बोलती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कोई प्रूफ हमारे हाथ लगे तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। हमें भेजा गया कि यहाँ से आप जाओ उजियारपुर थाने पे, वहाँ पे गए हम लोग। उसका भाई बुलाया हमें यहाँ पे कि आ जाओ, हम मिलते हैं यहाँ पे, हम गवाही देते हैं कि जो है कि हम नहीं कुछ किए हैं। हमें बुला के फिर रास्ते में अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। फिर इसके बाद हमें रास्ते में आके मार पिटाई हमारे साथ करता है। संतोष राम जो हो गया तो समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला हाँ, है। किस गांव का है? लोहागिर थाना, लोहागिर का है। लोहागिर का है। हाँ। तो संतोष राम को और आपकी बहन को संपर्क किस तरीके बना? जैसे आमने सामना मकान में रहते थे तो इसीलिए संपर्क बना। हमें पता भी नहीं चला कि कैसे क्या संपर्क बना। लड़की हमारी स्कूल जाती थी और लेने भी जाते थे, छोड़ने भी जाते थे उसे। कैसे क्या हुआ हमें नहीं पता चला। कितना दिन पहले लेकर के वो भागा है? वो तो पहली बार एक बार, और ये दूसरा कांड किया है उसके साथ। पहला कांड क्या क्या था? पहली बार यही किया था, लड़की को फिर बिहारी भगा के लाया था। वो दूसरा बिहारी था? नहीं, वही है, वही लड़का था। वही लड़का था। हाँ, फिर तो उसको जाके हम भगा के ले आया था। कराची में गया था, छुपा हुआ था। उसके चाचा से पता लगा कि वो लोग हमारे बगल में रह रहे हैं। उसका चाचा बता नहीं रहा था, तो जो उसके पुलिस वाले प्रेशर डाले, मार पिटाई करे, तो फिर जो है कि बताया। तो जाके वहाँ से पुलिस आई थी मुंबई से, फिर उसको जो है कि पकड़ के मुंबई फिर वापसी ले गई। फिर 1.5 साल में जेल में था, 1.5 साल ये 4 जुलाई को छुटा है जमानत पे। फिर वहाँ से जो है कि लड़की फिर लेके यहाँ भाग के आया बिहार। तो वो शादी कर लिया है क्या? शादी कर लिया है वो। क्या एज है आपकी? लेकिन हमने देखा नहीं है। 16 साल की नहीं, भी 16वां चल रहा है उसका। अभी 16 साल चल रहा है। लड़का की क्या एज होगी लमसम? मतलब उसकी तो होगी 24-25 साल का है, ज़्यादा ही होगी। तो आप लोग को ये पहले से जानकारी नहीं थी कि हमारी बहन से वो लड़का मोहब्बत करता है? नहीं, हमें कोई जानकारी रहती तो हम ये। या आपकी बहन कभी बोली कि हम बिहार के एक लड़का से मोहब्बत करते हैं? नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला। अगर बोला होता तो हम हंसी खुशी से शादी ब्याह करवाते, लेकिन हमसे कुछ नहीं, हमें कुछ पता भी नहीं चला। हमने कहीं मिलते जुलते नहीं देखा, न कहीं जो है कि आते जाते उसके साथ में देखा। अगर कहीं देखे होते तो हम बताते, पूछते कि हाँ क्या रिलेशन है, कैसे है, क्या नहीं है। कभी या वो लड़का जब आमने सामने रहता होगा तो आपकी बहन से तो वहाँ पे गपशप करता होगा? या नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं ऐसा है। और रूम के आमने सामने रहता होगा तो रूम आपको के आमने कुछ तो एहसास हो रहा होगा कि ये हमारी बहन के संपर्क में ये नहीं। लड़का जब है। वो जैसे कि उस गली में खाली मतलब कि लेडीज ही लोग रहती हैं, जैसे फैमिली वाले रहते हैं, जेंट्स लोग नहीं रहते थे। तो ये लोगों ने मना करा कि यहाँ पे जेंट्स लोग को कमरे मत दिलाइए। तो वो बोला, जिसका मकान था वो बोला कि क्यों नहीं देंगे, क्या आप हमारे भाड़ा देंगे जो अगर हम नहीं दिलाएंगे तो ये बोली भाई आपका रूम है, आप किसी भी दिला दो। गली वाले सारे बोले कि नहीं रूम मत दिलाइए, लेकिन माने नहीं, वो रूम दिला दिए। ऐसे रहता था कि हमें पता ही नहीं चला कि ये ऐसा कांड कर देगा। उसी गली में आता जाता था कि हमें पता नहीं चलता था। जो जिस चीज पे आप लोग को शक था कि रूम नहीं दिलावे या यहाँ पे कोई भी जेंट्स नहीं रहे, वो वहाँ पे रहा, इस तरीके का तब कांड हो गया। हाँ, इस तरीके से रहा तब कांड हुआ है। इससे पहले कभी जेंट्स वहाँ पे नहीं रह रहा? नहीं, उस गली में जेंट्स नहीं रहते थे, सारे फैमिली वाले रहते थे। फैमिली वाला रहता है? हाँ, सारे। यानी आप लोग को किसी तरीके का महसूस नहीं हुआ? किसी तरीके का लड़का रह रहा और हमारे घर में इस तरीके का कांड होगा? नहीं, ऐसा नहीं महसूस हुआ हमें कि ऐसा कांड करेगा। मुंबई में किस जगह का ये मामला है? ये वहाँ नाला सुपाड़ा का है। नाला सुपारा एरिया तो बहुत बड़ा है। आपका घर कहाँ पे है नाला सुपारा में? गौराई पाड़ा। और क्या नाम है आपका? सुलेखा। और जो इस लड़की को भगा करके लाया वो लड़की का क्या नाम है? आंचल भारती। उसका पिताजी का? राजेश भारती। और यहाँ पे आपको लड़की की मम्मी है जो इनसे हम कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा भारती। इधर घूमिए। क्या? रेखा भारती। हाँ। आपकी लड़की को मुंबई से यहाँ समस्तीपुर का लड़का लेकर के आया। हाँ। तो आपको मालूम नहीं पड़ा कि हमारी लड़की को ये लड़का है ना संपर्क में है या मोहब्बत कर रहा है? नहीं, हम लोग को नहीं मालूम। तो एक बार तो वो लड़का, फिर आप ही के कहने के हिसाब से आपकी लड़की की कि एक बार वो कांड किए हुआ है। हाँ। फिर दोबारा किया। हाँ। तो आपको तो सतर्क हो जाना चाहिए था। हम सतर्क थे, हमें पता नहीं था। वो 1.5 साल जेल में ही था जी। 1.5 साल में जेल में था। तो वहाँ पे यहाँ से लड़के गए, कुछ बंदे गए तो जमानत पे छुटा के लाए उसे।
जमानत पे छुटा के यहाँ घर पे आके फिर पहला बार वो जेल गया तो हाँ। पहला बार में आप अपनी बहन को बोला कि इस तरीके का जो स्टेप उठाया, क्या परिवार को क्यों न बोला? अगर इस तरीके की बात बोलता तो हम लोग राजी रोबो से नहीं, तो शादी वहाँ से करते। पुलिस वाला का प्रेशर था कि किसी की लड़की को कुछ मत करना, नहीं तो कहीं फांसी लगा लेगी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो आप लोग फंस जाएंगे। इसलिए हमने प्रभाव नहीं डाला उस पर कोई चीज़ का, लड़की के ऊपर। तो अभी आप लोग कहाँ आए हैं? हम समस्तीपुर आए हैं। समस्तीपुर यहाँ किस लिए आए हैं? आवेदन देने आए थे हम किसको? एसपी साहब को। एसपी साहब से मुलाकात हुआ आपको? हाँ, हमारी मुलाकात हुई थी। क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग जाइए, आराम से बैठिए। यहाँ से हमें भेजा गया कि आप जाइए उजियारपुर थाने पे, उजियारपुर थाने पे से जो है कि आप देखिए वहाँ पे क्या कहते हैं। तो वहाँ पे गए तो उसके भाई ने बुलाया कि हाँ आ जाओ, हम आ रहे हैं। तो उसका भाई जब हमने बुलाया पहुँच के, तो उसने जो कि मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद जो है कि रास्ते में जब हम कुछ दूर आ गए थाने से, तो हमारे साथ मार पिटाई किया है। उजियारपुर थाना प्रभारी से आपको मुलाकात हुई थी? हाँ, मुलाकात हुई थी। क्या बोले थाना प्रभारी साहब? वो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे हमें पता चलता है वैसे लड़की लड़का को हम आपको हाथ में देंगे। आप वहाँ जब गए, आप ये जो लड़का भगा करके लाया आपके कहने के हिसाब पे, तो उसके परिवार में गए तो आप अपनी बहन को देखें? नहीं, उसे नहीं देखे। नहीं, लड़का को देखें? नहीं, लड़कों को भी नहीं देखे। तो उसका कोई जानकारी है कि वो कहाँ है? नहीं, वो तो उसका कोई जानकारी नहीं है, किसी तरीके की जानकारी नहीं है। अब क्या करिएगा? अब बस हमें यही उससे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी लड़की हमारे सामने खड़ी कर दे। अगर जाना चाहती तो, नहीं जाना चाहती तो। अगर वो वही उसी लड़के के पास रहना चाहती है तो? हाँ, एक बार हमारे उसको सामने हमारे करिए बस। हम चाहते हैं कि वो देखे क्या कहती है क्या नहीं कहती है। हम दूसरे को कहने से नहीं मानेंगे कि हाँ वो ऐसे कह रही है, ऐसे करना कह रही है। हम किसी के कहने में नहीं मानेंगे। ये आपकी मम्मी के सर में बैंडेज क्यों है? ये मेरी बहन है, इनके जो कि मार पिटाई है। हाँ, बहन है मेरी। तो इनके साथ मार पिटाई हुई है, जो है कि वो लोग मारे हैं। संतोष राम के भाई ने। संतोष राम का भाई? क्या नाम है उसका? उसका तो नाम नहीं पता, नाम नहीं जानते। संतोष राम के पिताजी का क्या नाम है? महाबली। महाबली राम। महाबली राम। आपका क्या नाम है? सुलेखा। सुलेखा। आपके पति का? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। समस्तीपुर एसपी साहब से क्या कहना चाहती हैं? मैं एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारी लड़की है वो हमारे बरामद करके हमें दिला दीजिएगा। अब जो भी हुआ कांड जैसा भी करे, एक बार और कोशिश करके आप लोग हमें दिला दीजिए। इसके बाद जो होगा हम देख लेंगे। अभी आप लोग यहाँ समस्तीपुर रहिएगा कि घर जाइएगा? नहीं, अब तो हम जाने वाले हैं यहाँ से। जाने वाले? आप लोग रहने वाली कहाँ की हैं? जौनपुर की। मुंबई में कोई कारोबार चल रहा है? जी। और रहने वाली जन्मभूमि कहाँ है आपकी? जन्मभूमि है जौनपुर की। जौनपुर? जौनपुर के। यूपी? हाँ, यूपी के हैं। यूपी में किस जगह? आज़ाद नगर। आज़ाद नगर। पूरा एड्रेस क्या है? आज़ाद नगर में रहते हैं। हमारा जैसे निवासी आज़ाद नगर के, हमारा जिला जौनपुर है और थाना हमारा किराकत है। मोबाइल नंबर कितना है आपका? 95 54 80 90 78। ये किसका है मोबाइल नंबर? मेरा है। किसके नाम से? अंकुश। अंकुश के नाम से? हाँ।